तो इस बीच आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो क्या कुछ कह रहे हैं। खाद्यान्न वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धरा से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश ने इस महामारी के खिलाफ जिस प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, न केवल देश के अंदर आम नागरिक के जीवन और जीविका को बचाने का यह एक अभिनव अभियान रहा है, दुनिया की तमाम प्रतिष्ठित संस्थाओं ने इस पूरे कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है और सचमुच ये कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कोविड-19 के पहली लहर की आहट के दौरान ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सतर्क करते हुए कुछ आवश्यक मार्गदर्शन किया था और समय समय पर उनका योग्य मार्गदर्शन पूरा देशवासियों को प्राप्त होता रहा। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका का जो अभियान पूरे देश के अंदर बृहद पैमाने पर चला है, आज उसका परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है और अब तक उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 67 लाख से अधिक लोगों का कोविड टेस्ट करके जो भी इसमें पॉजिटिव पाए गए उन्हें उचित उपचार और राहत देने का कार्य भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। टीकाकरण में भी अब तक उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का सुरक्षित टीका, ये टीका केवल टीका नहीं बल्कि इस महामारी से सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है और अब तक उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को यह टीका सुरक्षित रूप से दिया जा चुका है और आज हम विगत 1 वर्ष से जिसे एक अन्न योजना की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जिस बृहद अभियान के माध्यम से उस हर एक जरूरतमंद को गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली इस अन्न योजना के साथ जुड़ रहे हैं, यह देश का और दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। अकेले उत्तर प्रदेश में अन्न वितरण का कार्य प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यह अन्न वितरण का कार्यक्रम विगत वर्ष अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 के बीच में भी संपन्न हुआ था और इस वर्ष भी मई 2021 से मई
जून और जुलाई का खाद्यान्न अब तक प्रत्येक जरूरतमंद को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग इससे सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं और ये नवंबर तक ये योजना इसी रूप में आगे बढ़ेगी। लेकिन अन्न के साथ साथ उसे एक सुरक्षा के लिए सुरक्षित बैग भी उपलब्ध हो जाए। ये वाटर प्रूफ बैग आज इस बृहद योजना के साथ जोड़ करके हर एक व्यक्ति न केवल शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी रखने बल्कि कोरोना महामारी से उसे सतर्क रहने के लिए भी आज यह बैग उन्हें इस राशन किट के साथ उपलब्ध करवाने का कार्य यहां पर संपन्न किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर जब यह अन्न वितरण की इतनी बृहद योजना प्रदेश के अंदर संपन्न हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। ठीक 1 वर्ष पूर्व इसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री अयोध्या की धरती से ही प्राप्त हुआ था। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। 54 परियोजनाओं में, जिनमें 3136 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में विकसित करने के लिए 8,568 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को वर्तमान में डीपीआर और आदि की बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके 1 वर्ष पूर्व की इस बृहद कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम अयोध्या धाम से आपने प्रारंभ किया था। वह अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। मैं आज के इस अवसर पर कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन प्रबंधन के लिए समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करने, देश के अंदर हर तबके के नागरिकों को उस महामारी के दौरान न केवल मार्गदर्शन दिया बल्कि उनकी जरूरतों को हर स्तर पर पूरा करने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से देश को जो एक नई दिशा देने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस बृहद कार्यक्रम में एक बार फिर से प्रदेश के उन सभी लाभार्थियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस कार्यक्रम के संबंध में एक लघु फिल्म तैयार की गई है, कृपया इस फिल्म का प्रदर्शन प्रारंभ करें। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई, जिससे देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबको राशन, सबको पोषण देने का विजन साकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत मई 2021 से नवंबर 2021 तक प्रतिमाह 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कोई भी भूखा न सोए को
प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा भी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। प्रदेश में रह रहे दूसरे राज्यों के राशन कार्ड धारकों को भी वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत निःशुल्क राशन का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का पहला चरण पिछले वर्ष 2020 में अप्रैल माह से नवंबर माह तक चलाया गया। 8 माह में प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को 56,21,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न एवं 2,69,000 मीट्रिक टन चना निःशुल्क वितरित किया। इस वर्ष पिछले 3 महीनों में 21,14,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में निःशुल्क अन्न वितरण किया जा रहा है। 80,000 उचित मूल्य की दुकानों से प्रत्येक लाभार्थी को 3 किलोग्राम गेहूं तथा 2 किलोग्राम चावल सहित कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न 25 किलोग्राम भार क्षमता के थैलों में वितरित किया जा रहा है। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने वाला राज्य बन जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस मार्गदर्शन के लिए और घोषणा के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबको राशन, सबको पोषण। धन्यवाद मोदी जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस योजना के कुछ लाभार्थी आपका धन्यवाद स्वयं करना चाहते हैं। इस क्रम में पहले नंबर पर वाराणसी से हमसे जुड़ रही हैं श्रीमती बदामी जी। कृपया वाराणसी को लिंक करें। फिर तो आपको शौचालय मिल गया होगा, बिजली मिल गई होगी, गैस का कनेक्शन भी मिल गया होगा। हाँ, सब मिला है जी। अच्छा, तो अब गैस के कारण तो समय भी बहुत कम जाता होगा, जल्दी जल्दी खाना पका लेती होगी। हाँ सर, हाँ मंत्री जी, जल्दी खाना बना पका ले। एक बार दाल भर देंगे, एक बार चावल धर दे, एक बार रोटी बना ले, एक बार भुजिया बना लेंगे, आलू के सब्जी। हाँ, तो हम तो काशी आते हैं, तो कभी खिलाओगे? नहीं मंत्री जी, तू सब दिन हम तुमके जिया वोट दे के जियाएगी सब दिन। हम वाह वाह वाह। अतः जो सुविधाएं आपको मिली है, तो हाँ, आपके जीवन में कोई बदलाव आया? पहले कैसे रहते थे, अब नया मकान मिला तो कैसे रहते हैं? अब बढ़िया रहे दे। पहले तो तुका मड़ई में रहे थे, कोई पानी चुआते, कोई काच के गदन के सुताई। अब तो मंत्री जी जब से तू बन गया है मंत्री जी, सबके हमके बहुत सुविधा मिल गया है। चलिए बदामी जी, आपसे सुनकर अच्छा लगा कि आपको ये डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ मिल रहा है। आपने बताया कि आपको घर, गैस, बिजली, शौचालय सब सुविधा मिली है। कोशिश यही है कि हर गरीब परिवार को ये सारी सुविधाएं पहुंचे और जो देश के लिए भी, सभी नागरिक के लिए भी सुलभ हो। मुझे विश्वास है कि ऐसी सुविधाएं मिलने के बाद अपने बच्चों का भविष्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ोगी और बच्चों को जरूर पढ़ाओगी। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। ठीक है मंत्री जी, हम पढ़ा रहे, दुआ करेगी, सब करेगा। तुमका कृपा है तो सब हो जाएगा। प्रणाम मंत्री जी। धन्यवाद जी। कुशीनगर से अमलावती जी हमसे जुड़ रहे हैं। कृपया कुशीनगर को लिंक करें। अमलावती जी नमस्ते। अमलावती जी, पिछले 1.5 साल में आपके परिवार को मुफ्त राशन मिलने में कहीं कोई तकलीफ हुई? कहीं लेने गए और नहीं मिला, ऐसा होता है क्या? नहीं, राशन में हमने के तकलीफ नहीं के। पिछला बेर 9 महीना मिलल, ए बेर 2 महीना। हमके राशन जैसे मिला ताटे, एक 35 किलो, एक 10 किलो, महीना में 2 बार राशन मिलता। मंत्री जी, हमके सुख से मानी जा, सुख से खातन जा, रौरी दया से। तो अभी तो दिवाली तक देने वाला हूँ। हाँ, तो घर में सब खुश है? हाँ, सब बाल बच्चा सब खुश है।
हमनियों के दोनों प्राणी खुश है मंत्री जी रौरे दया से हमनी के एकदम बाल बच्चा ठीक है। बाल बच्चे पढ़ते हैं? हाँ छोटे छोटे बच्चा है लोग पढ़ता लो। तो अभी तो स्कूल बंद है, तो क्या करते हैं? हमके जैसे हमके घर बढ़िया आवास मिल गइल बा, हमके बिजली मिल गइल बा, हमके फ्री गैस मिल गइल बा, हमके बाथरूम बन गइल बा, हमके जॉब अच्छा, कार्ड मिल गइल बा। मैं बच्चों की पढ़ाई का पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे हाँ। गैस, चूल्हा, बिजली यही कह रही हो। हाँ। अच्छा, अमलावती जी, कोरोना ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया में हर किसी को कोई न कोई परेशान किया हुआ है। अब हमके जैसे आपको काम मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ है? हमके मास्क जैसे मिलल बा लगावे के, हमके साबुन से हाथ धोवे के मिलल बा, नहाए धोआए के मिलल बा, कपड़ा अच्छे से रखे के मिलल बा, हमके सब बरौरी दया से सब बढ़िया तर से बानी, हम कोनो बात के नहीं के परेशानी। अच्छा, तो आपने टीका भी लगवा लिया? हाँ मंत्री साहब। हाँ। अच्छा, टीका लगने में कोई डर तो नहीं लगा ना? टीका लागल बा, हमके 18 साल के लड़का बना उन्हों के लागल बा, 2 जनवरी वाला उन्हों के लागल बा, हमने को दोनों प्राणी के लागल बा। अच्छा, कुछ लोग तो समझाते होंगे कि टीका नहीं लगवाना चाहिए, ये हो जाता है, वो हो जाता है, आपके साथ ऐसा तो नहीं किया ना किसी ने? नहीं हमने के टीका लाग गइल बा। अच्छा, कोनो परेशानी नहीं है। अमलावती जी, आप जैसी जागरूक महिलाओं के चलते ही कोरोना से देश लड़ाई लड़ पा रहा है। आपने वैक्सीन भी लगवा ली है। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा बहनों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करिए, आप उनको समझाइए। आप जैसी बहनों को दिक्कत ना हो, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। जिनके जनधन बैंक खाते हैं, उनके खाते में पैसे भी जमा किए गए। कोरोना लॉकडाउन के दौरान उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। घर, शौचालय, बिजली, गैस के बाद अब हर घर पाइप से पानी की भी पहुंचाने की दिशा में हम बहुत काम कर रहे हैं और घर तक पानी भी पहुंचाएंगे। तो आपके आशीर्वाद बने रहे ताकि मैं सब काम कर सकूं। हमने करो रे आशीर्वाद से एकदम बढ़िया बानी जा, रौरी दया से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते मंत्री साहब। झांसी से हमसे जुड़ रहे हैं पंकज सहगल जी, कृपया झांसी को लिंक करें। प्रणाम। पंकज जी नमस्ते। पंकज जी, आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं और कोरोना के संकट काल में आपको राशन मिलने में से कितनी राहत मिली? नहीं सर, मेरी परचून की छोटी सी दुकान है गांव में, थोड़ी खेती भी है। और सर, कोरोना काल में आपने जो गरीब अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है, उससे बड़ी राहत मिली है हम सभी को। आसपास के लोगों को भी संतोष है? जो गरीब जी सर, लोग पूरे आपके ग्रामीण बगल में लोगों को दुकान सबको। आते होंगे, उनको भी संतोष है कि कोई शिकायत है? जी सर, नहीं सर, आपके आशीर्वाद से सब लोग बड़े खुश हैं इस समय। अच्छा पंकज जी, इन योजनाओं के अलावा आपको कोई और योजनाओं के भी लाभ मिले हैं क्या? जी सर, किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड उपलब्ध है, रसोई गैस मिली हुई है सर। कितनी जमीन है आपकी? सर 1.5 से 2 एकड़ जमीन। और क्या खेती करते हैं? सर इस समय मूंगफली का सीजन है, उस समय फिर गेहूं करते हैं। लेकिन आपका ये इलाका तो ऐसा है कि पानी की दिक्कत रहती है। जी सर, अभी समस्या तो है, लेकिन इस बार बरसात अच्छी हो रही है। तो बरसात का पानी बचाने की कोशिश हो रही है क्या गांव में सब लोग? जी सर, बिल्कुल हो रहे हैं। तालाबों की गहराईकरण की जा रही है, हाँ। कुओं को भी साफ सफाई करके गहराईकरण हो रही है आपके आशीर्वाद से। देखिए पंकज जी, हमारी सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिले। योजनाओं का लाभ लेने में ये देखना गलत है कि कौन किस वर्ग का है। यही वजह है
कि हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की पहल की और इसका सर, लाभ आज देश के लाखों सामान्य वर्ग के गरीब उठा रहे हैं, जिनमें जी बड़ी सर। संख्या उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवानों की भी है। जी सर। तो ये पंकज बड़ा जी, शुक्रगुजार हैं आपको हम मेरी सभी बहुत शुभकामनाएं और सबको धन्यवाद। सर, नमस्कार। सुल्तानपुर से श्रीमती बबीता यादव जी हमसे जुड़ेंगी, कृपया सुल्तानपुर को लिंक करें। बबीता जी नमस्ते। तो बबीता जी, आप तो खेती करती हैं? बबीता जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद वहां कोई सहायक होंगे तो देखें कि उनका माइक नहीं चल रहा है, क्या है, वो कुछ बोल तो रही है। बबीता जी कुछ बोलिए तो सुनाई देगा। बबीता जी नमस्ते। अच्छा, सुनाई तो देता है आपको। हेलो। तो बबीता जी, आप क्या खेती करती हैं? हाँ सर, खेती करती हूँ। खेती करती हैं, अच्छा। हाँ, पशु भी कितनी रखी जमीन हूँ। है? अच्छा, क्या क्या इस बार क्या उगाया है, क्या फसल कर रही हैं? धान का फसल इस सम्मत बह रही है। हाँ, बारिश हाँ। ठीक हो गई है? हाँ, बारिश ठीक हो रही। ठीक हो रही है। हाँ। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा मैं भेजता हूँ, हाँ। वो आपको मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है, खाते में जाता है। सीधा खाते में आ जाता है? हाँ, खाते में आ जाता है। बीच में कोई पैसा कटकी करता नहीं है ना? ना, ये कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। अच्छा, जब कोरोना की महामारी फैली तो सभी परेशान हो गए, हाँ। तो ये जो मुफ्त राशन की योजना है, हाँ। इससे आपको मदद मिली, संतोष हुआ आपको? ऐसे समय हाँ, मदद। सरकार आपकी चिंता कर रही है, ऐसा लगा आपको? हाँ, मदद हुई सर। राशन मिला, महीने में 2 बार मिलता है। हाँ। खाने को कोई दिक्कत नहीं हुई, सारी सुविधाएं अच्छी है। हाँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपके आशीर्वाद बने रहे। और बबीता जी जी, राखी का त्योहार आ रहा है और आपके जी आशीर्वाद सर। मिल रहे हैं तो मुझे और अच्छा लग रहा है। ठीक बबीता है। जी, आप घर भी चलाती हैं, खेती भी हाँ। करती हैं, पशुपालन भी करती हैं। आप जी। जैसे छोटे किसान और पशुपालकों को परेशानियां ना हो, इसके जी। लिए सरकार हर स्तर पर मदद कर रही है। बीज जी। हो, खाद हो, दूसरी जरूरतों के लिए आपको दूसरों से जी। महंगा ऋण लेने की जरूरत नहीं है। नहीं आपको जी। किसान क्रेडिट कार्ड सुलभ है, ठीक उससे है। आप चाहे फसल के लिए हो या फिर जी। पशुधन के लिए हो, आसानी से कर्ज ले सकते हैं। अब किसी जी। के साहूकार से ज्यादा ब्याज दे करके कर्ज लेने की सभी श्रमिक साथी इस योजना से जुड़ सकते हैं। ये 60 वर्ष की आयु के बाद आपको बहुत बड़ा संबल देगी। जी प्रधानमंत्री। कमलेश जी, हमारी हाँ जी। कोशिश भी यही है कि हमारे नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने में कोई दिक्कत ना हो, किसी के आगे उन्हें विनती ना करनी पड़े, हाथ फैलाना ना पड़े। ये उनका हक है, उन्हें बिना किसी परेशानी के इन सारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसलिए योगी जी की सरकार और दिल्ली में हमारी सरकार दोनों बराबर काम कर रहे हैं। तो आप जैसों के आशीर्वाद बने रहे। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। जी प्रधानमंत्री जी, मैं कुछ इंतजार की इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। मैं अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया आशीर्वचन देके हमें अनुग्रहित करें। नमस्ते। आज आप सभी से बात करके बहुत संतोष हो रहा है।
संतोष इस बात का कि दिल्ली से अन्न का जो एक एक दाना भेजा गया वो हर लाभार्थी की थाली तक पहुंच रहा है। संतोष इस बात का कि पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में गरीब के अनाज की जो लूट हो जाती थी उसके लिए अब वो रास्ता नहीं बचा है। यूपी में जिस तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है वो नए उत्तर प्रदेश की पहचान को और मजबूत करती है। मुझे आपसे बात कर करके बहुत अच्छा लगा और जिस हिम्मत के साथ आप बोल रहे थे, जिस विश्वास के साथ बोल रहे थे और सच्चाई, आपके हर शब्द में सच्चाई निकलती थी, इससे मुझे इतना संतोष मिला। आप लोगों के लिए काम करने के लिए मेरा उत्साह आज बढ़ गया है। चलिए, आपसे बात करने के तो जितनी कम बातें करूं कम पड़ जाएगी। आइए अब कार्यक्रम की ओर चलते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी हैं, कर्मयोगी भी है। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, संसद में मेरे सभी सहयोगी, सभी सांसद, विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष और विशाल संख्या में उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आज इकट्ठे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगस्त का ये महीना भारत के इतिहास में उसकी शुरुआत ही देखिए एक प्रकार से उपलब्धियां लेकर के आई है। ऐसा लग रहा है कि भारत की विजय की शुरुआत हो चुकी है। इसमें भी आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इतिहास इसको सालों तक दर्ज करेगा। ये 5 अगस्त ही है जब 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। करीब करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज 5 अगस्त की तारीख फिर एक बार हम सभी के लिए उत्साह और उमंग लेकर आई है। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आई है। जो हॉकी हमारी राष्ट्रीय पहचान रही है, आज हमारे युवाओं ने उस गौरव को पुनः हासिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तोहफा दिया है। और ये भी संयोग है कि आज ही यूपी के 15 करोड़ लोगों के लिए इतना पुण्य आयोजन हो रहा है। मेरे गरीब परिवार के भाइयों बहनों को, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को
अनाज तो करीब करीब 1 साल से ज्यादा समय से मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन मुझे उसमें शरीक होकर के इस पुण्य कार्यक्रम में आकर के आप सबके दर्शन करने का आज मुझे अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इसमें इनको कोई सरोकार नहीं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। भारत की संसद का जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के पावन स्थान का ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। आज पूरा देश मानवता पर आए सबसे बड़े संकट से 100 साल में आया हुआ, पहली बार आया हुआ इतने बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए जी जान से देश का हर नागरिक जुटा है, प्रयास कर रहा है। और ये लोग कैसे देश हित के काम को रोका जाए, इसकी स्पर्धा में लगे हैं, इस होड़ में जुटे हैं। लेकिन साथियों, ये महान देश, इस देश की महान जनता ऐसी स्वार्थ और देश हित विरोधी राजनीति का बंधक नहीं बन सकता। ये लोग देश को, देश के विकास को रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें, ये देश इनसे रुकने वाला नहीं है। वो संसद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ की जनता देश को रुकने न देने में लगे हुए हैं। हर कठिनाई को चुनौती देते हुए देश हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ बीते कुछ हफ्तों के कीर्तिमान देखें और जरा देखिए, जब देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था और कुछ लोग दिल्ली में संसद को रोकने में लगे हुए थे, कुछ ही हफ्तों में जो हमने कीर्तिमान देखे, तो भारतीयों का सामर्थ्य और सफलता चारों तरफ नजर आता है। ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन को पूरा देश उत्साहपूर्वक देख रहा है। भारत टीकाकरण के मामले में भी 50 करोड़ के पड़ाव के बिल्कुल दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया है। देखते ही देखते उसको भी पार कर जाएगा। इस कोरोना कालखंड में भी भारतीयों का उद्यम नए प्रतिमान गढ़ रहा है। जुलाई में जीएसटी का कलेक्शन हो या हमारा एक्सपोर्ट हो, ये नई ऊंचाई छू रहे हैं। जुलाई में 1,16,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन होना, ये बताता है कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। वहीं आजादी के बाद पहली बार किसी एक महीने में भारत का एक्सपोर्ट 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। 2.5 लाख
गया 2.5 लाख करोड़ रुपए से पार होना आजादी के बाद पहली बार इस महीने में हुआ है। कृषि निर्यात में हम दशकों बाद दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हुए हैं। भारत तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन दशकों बाद टॉप 10 में हमारा नाम आया है। भारत का गौरव, देश का पहला मेक इन इंडिया विमान वाहक पोत, मेड इन इंडिया विमान वाहक पोत विक्रांत समंदर में अपना ट्रायल शुरू कर चुका है। हर चुनौती को चुनौती देते हुए भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड का निर्माण पूरा किया है। हाल ही में भारत ने ई रूपी लॉन्च किया है, जो आने वाले समय में डिजिटल इंडिया को मजबूती देगा और वेलफेयर स्कीम को बिल्कुल टारगेटेड और पर्पज को परिपूर्ण करेगा। साथियों, जो लोग सिर्फ अपने पद के लिए परेशान हैं, वो अब भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीत करके दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं, बल्कि परिश्रम से तय होगा। और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है, भारत चल पड़ा है, भारत का युवा चल पड़ा है। साथियों, इस कड़ी में योगी जी और उनकी सरकार ने जो आज का ये कार्यक्रम रखा है, वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मुश्किल समय में एक भी गरीब बड़े बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी रुकने नहीं दिया। मुझे खुशी है कि यूपी और यूपी के लोगों ने देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिला करके काम किया। यूपी में चल रहे हाईवे, एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। साथियों, इतने संकट के बावजूद आज देश राशन से लेकर के दूसरे खाने पीने के सामान की कीमतों को पूरी दुनिया में तूफान मचा हुआ है। ऐसे में हमें मालूम है, छोटी सी भी ज्यादा बाढ़ भी आ जाए तो दूध और सब्जी के भाव भी कितने बढ़ जाते हैं। थोड़ी भी असुविधा हो तो महंगाई कितनी बढ़ जाती है। हमारे सामने भी बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं मेरे गरीब मध्यम वर्ग के भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको नियंत्रण में हम रख पाए। और ये भी आप सबके सहयोग से संभव होने वाला है। कोरोना काल में भी खेती और इससे जुड़े कामों को रुकने नहीं दिया गया, उन्हें पूरी सतर्कता के साथ जारी रखा गया। किसानों को बीज से लेकर खाद तक और फिर उपज बेचने तक समस्याएं ना हो, इसके लिए उचित प्रबंध किए गए। परिणाम ये हुआ कि हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया और सरकार ने भी एमएसपी पर खरीद के लिए खरीदने के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। और हमारे योगी जी की सरकार ने तो बीते 4 सालों में एमएसपी पर खरीद में हर साल नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यूपी में इस साल
गेहूं और धान की खरीदी में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुनी संख्या में किसानों को एमएसपी का लाभ पहुंचा है। यूपी के 13 लाख से अधिक किसान परिवारों को उनकी उपज का लगभग 24,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाया गया है। साथियों, केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार सामान्य जन की सुविधा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। कोरोना कालखंड के बावजूद गरीबों को सुविधाएं देने का अभियान मंद नहीं पड़ा। यूपी में अभी तक 17 लाख से अधिक ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को अपने पक्के घर स्वीकृत हो चुके हैं। लाखों गरीब परिवारों को घर में ही शौचालय की सुविधा मिली है। लगभग 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और लाखों परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। हर घर जल पहुंचाने का मिशन भी यूपी में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बीते 2 सालों के भीतर यूपी में 27 लाख ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया जा चुका है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए बनी योजनाएं जमीन पर तेजी से लागू हो। पीएम स्वनिधि योजना भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। कोरोना से बनी परिस्थितियों में, इस कोरोना कारण जो परिस्थितियां बनी, रेहड़ी पटरी ठेला लगाने वाले बहन भाइयों की आजीविका फिर से पटरी पर आए, इसके लिए उनको बैंकों से जोड़ा गया है। बहुत कम समय में ही इस योजना के तहत यूपी के लगभग 10 लाख साथियों को इसका लाभ देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। साथियों, बीते दशकों में उत्तर प्रदेश की हमेशा क्या पहचान बनी, क्या उल्लेख होता था उत्तर प्रदेश का, आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा गया। यूपी देश के विकास में भी अग्रिम भूमिका निभा सकता है, इसकी चर्चा तक ही नहीं होने दी गई। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसका सपना देखने वाले तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी ये याद नहीं रखा कि भारत की समृद्धि का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ राजनीति का ही केंद्र बनाए रखा। किसी ने वंशवाद के लिए, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूपी को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। इन लोगों की संकीर्ण राजनीति में भारत के इतने बड़े राज्य को भारत की आर्थिक प्रगति से जोड़ा ही नहीं गया। हां, कुछ लोग जरूर समृद्ध हुए, कुछ परिवार जरूर आगे बढ़े। इन लोगों ने यूपी को नहीं बल्कि खुद को समृद्ध किया। मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश
ऐसे लोगों के कुचक्र से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार ने यूपी के सामर्थ्य को एक संकुचित नजरिए से देखने का तरीका बदल डाला है। यूपी भारत के ग्रोथ इंजन का पावर हाउस बन सकता है, ये आत्मविश्वास बीते सालों में पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार सामान्य युवाओं के सपनों की बात हो रही है। यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार गरीबों को सताने वालों, कमजोर वर्गों को डराने धमकाने और अवैध कब्जा करने वालों के मन में डर पैदा हुआ है। जिस व्यवस्था को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की लत लग गई थी, उसमें सार्थक बदलाव की शुरुआत हुई है। आज यूपी में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनता के हिस्से का एक एक पैसा सीधे जनता के खातों में पहुंचे, जनता को लाभ हो। आज यूपी निवेश का केंद्र बन रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों आज यूपी आने के लिए लालायित हो रही हैं। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश, यहां के परिश्रमी लोग, आत्मनिर्भर भारत, एक वैभवशाली भारत के निर्माण का बहुत बड़ा आधार है। आज हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये महोत्सव सिर्फ आजादी का उत्सव भर ही नहीं है, बल्कि ये आने वाले 25 वर्षों के लिए बड़े लक्ष्य, बड़े संकल्पों का अवसर है।